न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया गया है। आरबीआई ने बैंक के लेन देन पर रोक लगा दी है। डिपॉजिटर के पैसे निकालने पर भी रोक है। बैंक के हालात सुधरने तक आरबीआई का बैन लागू रहेगा। 6 महीने तक बैंक की निकासी पर रोक है। 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवर है। जो 5 लाख तक डिपॉजिट है उस पर कवर की बात जरूर कही जा रही है और ये पैसे भी 90 दिनों के अंदर मिलेंगे। ये बातें जो हैं वो निकल कर सामने आई है। जो भीड़ आप देख पा रहे हैं बैंक के बाहर लगी हुई थी क्योंकि लोगों के जहन में सवाल थे उनके पैसे का क्या होगा। आरबीआई का ये कहना है कि जब तक बैंक के हालात नहीं सुधरते हैं तब तक ये बैन लागू रहेगा, लेकिन लोगों का जो वहां जमा पूंजी है वो उसको लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है। अलग अलग ब्रांच के बाहर लोगों की भीड़ है पैसे निकालने की। लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें पैसे निकालने दिए जाए। आरबीआई के एक्शन के बाद बैंक के बाहर लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही हैं। वो पैसा जो लोगों का बैंक में आखिर निकलेगा कैसे, सवाल इसी बात को लेकर लगातार उठ रहे हैं और वही सवाल लेकर लोग बैंक की ब्रांचेस में पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको अंदर दाखिल होने ही नहीं दिया जा रहा। दो तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। कोऑपरेटिव बैंक जिस पर बैन लगा दिया गया है, ब्रांच अलग अलग जहां पर अब लोग पहुंच रहे हैं। जैसे उनको ये जानकारी मिली तो वो वहां पहुंचने लगे और ये सवाल उठा रहे हैं कि जो जमा पूंजी है वहां पर उसका होगा क्या, आखिर उनके पैसे आखिर उन्हें मिलेंगे कैसे। कितना पैसा आपका था सर, क्या प्रॉब्लम? मत बोलिए, हमारे 4 अकाउंट है, 4 फिक्स डिपॉजिट है, सब कुछ है। ये जो एश्योरेंस दे रहा है 90 डेज का, सब बेवकूफ बनाने वाली बात है, सब पब्लिक को परेशान करने के लिए। बस पैसे हमारे फिक्स में, हम तो सीनियर सिटीजन है, इसके ऊपर डिपेंड था, इंटरेस्ट के ऊपर हमारा। मैं महिलाओं से भी आपकी बात करना चाहूंगा। आंखें उनकी नम है, काफी ज्यादा है वो बच्ची कुछ काफी मेहनत से आपने पूंजी जो जमा कराई होगी, कुछ बोल पाएंगी? कमाई हूँ, रखी हूँ पैसा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? बैंक कहता है कि 5 लाख तक तो सेफ है, 90 दिनों में मिलेगा। वही मेरे को बहुत डाउट है देंगे बोल के, और मेरे को मैसेज आ गया आज आने के लिए बैंक के लिए, इसलिए मैं आ गया। ये हालत देखता है। क्या कोई सर अभी ये गरीब लोग का क्या हो गया, ऐसे मर जाएगा भाई। पैसा जो टाइम पे नहीं मिलेगा। अभी कोई बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए रखेला है सर। जी देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए शटर जो है वो बंद हो गया है। लोग जो है वो बस अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, मैनेजमेंट से बात करना चाहते हैं। बैंक के अंदर कोई जा नहीं पाया है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लगातार लोगों की जो भीड़, लोग अंदर घुसने की कोशिश कर गए। यहाँ पर काफी अफरा तफरी मच गई है, लेकिन पुलिस जो है उन्हें अंदर जाने से रोक रही है यहाँ पर। और लोग जो है काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान है। क्या परेशानी है आप लोगों की? अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं दे रहे पर अंदर जाने। क्या मैडम, क्या सवाल है जिनका जवाब आप जानना चाहती है बैंक से? क्या खाली कितना क्या फ्रीज होने वाला है, इतना ही मालूम नहीं पड़ रहा है। कुछ अभी तक पता चला है कि कुछ पैसे निकाल सकते हैं कि डाल सकते हैं? कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हम लोग अंदर गए नहीं अब तक, लेकिन विड्रॉवल तो नहीं है, इतना तो पक्का है। अभी बोल रहे हैं अभी पैसा डूब गया, बैंक बंद किया, तो लॉकर में जिसका सामान है उसको सामान लेने के लिए दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा, यानी आपका अगर लॉकर में कुछ सामान है तो वो आपको निकालने की देगा? हाँ, और आपको दिखाना चाहूंगा कि कई सारी जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा आज दुख में हैं, गमगीन हैं। उनके जो दुख है वो आज वो बोल नहीं पा गए हैं। सबसे पहले बड़ा कारण है ना कोली लोग का ही है सबसे बड़ा, क्योंकि उन लोग फिशिंग करते, पैसा कमाते, 2 पैसा कमा के ये बैंक में जमा करते। क्यों? 2 बच्चे लोग का शादी या और कुछ घर बनना रहता है, उन लोग का जो उन लोग जमा पूंजी इसमें जमा करते हैं। तो कोली लोग का समस्या बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा धंधे का पैसा है ना, जो वोट आती है उन लोग का पैसा सब इसमें जमा करते हैं। देखिए यहाँ पर आज लोग इतने हेल्पलेस हैं कि अगर कोई यहाँ पर बैंक के सामने अगर रो भी रहा है, आंसू भी बहा रहा है, तो उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। ना बैंक की तरफ से कोई आ रहा है, ना उन्हें कुछ पूछ रहा है, ना उन्हें कुछ बता रहा है। उनके मन में जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, उसका जवाब देने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। बस पुलिस जो वो ये यहाँ पर खानापूर्ति जरूर कर रही है कि आप यहाँ से हट जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, ताकि भीड़ कम हो जाए, उनका सिरदर्द जो है वो कम हो जाए। लेकिन लोगों की जो परेशानी है वो तो यहाँ से हटने के बाद भी उनके जब वो घर जाएंगे तो घर में भी उनकी वो परेशानी तो बनी रहने वाली है। सवाल यही है कि आखिर उनके सवालों का जवाब देगा कौन? उनके जो बचत उन्होंने की है, जो सेविंग की है, जो खून पसीने की जो कमाई है, आखिर वो पैसा लौटाएगा कौन, कब और कैसे? ये वो सवाल है। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद पैसे कब मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यही वजह है कि लोग अपने सवालों के जवाब के लिए अपने अलग अलग इलाकों में जो ब्रांच है वहां पर पहुंच गए। पूरे मुंबई से ये खबरें आ गई कि चाहे बोरीवली हो, अंधेरी हो, बैंड्रा हो, जहां जहां पर ये ब्रांचेस हैं वहां पर लोगों की यही परेशानियां हैं। लोगों ने भीड़
इकट्ठा कर रखी है जानने के लिए कि कहीं वो कोई कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नहीं, लेकिन फिलहाल कैश ट्रांजैक्शन ना वो डिपॉजिट कर सकते हैं ना विड्रॉ कर सकते हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आपकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को यहाँ पर दिखाई। अब लोग इसी बात को लेकर परेशान है कि कल जब बैंक पहुंचे थे तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ये सब हो जाता है, पता ही नहीं लगा। क्या कह रहे हैं लोग, करें बातचीत। जी बिल्कुल, देखिए पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस ब्रांच बाहर जो है अब जितने लोग जो कैश ट्रांजैक्शन के लिए आए थे वो तो यहाँ से चले गए, लेकिन जो कुछ लोग अभी भी आ गए। लेकिन दूसरी तरफ जो लॉकर ट्रांजैक्शन के लिए आए थे वो लोग अब एक कतार में खड़े हैं। एक तरफ आपको महिलाओं की कतार जो है वो दिखाई देगी, दूसरी तरफ आपको पुरुषों की कतार जो है वो दिखाई देगी। ये वो लोग हैं जो अपने अपने लॉकर में जो वैल्यूएबल्स रखी थी कम से कम उससे जो है निकालने के लिए आए। तो पैसे तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन लॉकर का सामान निकालने आए। भाई साहब, लॉकर के लिए आप लोग खड़े हैं कतार? हाँ सर। क्या कुछ दर्शकों को बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है बैंक से, क्या परेशानियां हैं लोगों की? अगर हम लोग को मालूम ही नहीं था बंद होने वाला है, तो इमरजेंसी में अभी मालूम पड़ा, तो अभी इतना भीड़ दिख रहा है आपको। तो आप ये सोच रहे हैं कम से कम जो लॉकर में उसको तो बचा लिया जाए? हाँ, वही हिसाब से अभी आए हम लोग, जो मिल रहा है तो ले लो। जी, कई सारे लोग अपने खून पसीने की जो बचत है उसको यहाँ पे सेव करते हैं, और जब उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, नाउ इट हैज टू हैपन। इतना ओवर लोन दे दिया है तो रिकवरी नहीं हुआ है तो वो होगा, पर अभी आरबीआई का नोटिस आया तो इट विल गेट मर्ज समहाउ। पर अभी सिर्फ लॉकर का सामान है वो ले रहे हैं, तो फंड्स आर सेफ, उतना तो गारंटी है। तो फंड्स जो है सेफ, कुछ लोगों को गारंटी लग रही है। आपको क्या कुछ एक अश्योरेंस मिला है किसी को, आप लोगों को बैंक की तरफ से कोई अश्योरेंस मिला है क्या? कुछ नो इंटीमेशन, कोई इंटीमेशन नहीं मिला बैंक का। आगे भविष्य क्या? आगे भविष्य यहाँ से अकाउंट बंद करना पड़ेगा, और क्या है, मतलब ये नहीं है। और जो पैसे लोगों ने अपने यहाँ पे सेविंग में रखे हैं वो रहे वो वापस देना है, जो जैसा लॉ के हिसाब से लोग देंगे, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से। उम्मीद कायम? हाँ, उम्मीद इंशाल्लाह। यहाँ पर देखिए कई सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई सारे लोग गमगीन भी यहाँ पर, कई सारी खास तौर से जो महिलाएं हैं उनकी आंखों में आंसू तक मुझे जो यहाँ पर नजर आए, लेकिन उनको बताने वाला नहीं। दूसरी तरफ देखिए मुंबई पुलिस यहाँ पर लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, विजय आपको दिखाएंगे कि शटर जो है वो बंद है, एक एक करके लोगों को जो है वो छोड़ गए हैं और लोग जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या सिचुएशन है यहाँ पर? आसपास के लोगों की काफी परेशान है। काफी परेशान है, कोली लोग का ज्यादा पैसा यहाँ रहता है। ये एक ही बैंक थी, बहुत पुरानी बैंक। जब इतनी पुरानी बैंक है तो उस पर तो काफी भरोसा था, अचानक से भरोसा ना, अभी क्या अंदर की क्या बात कोई बोल नहीं सकता है ना, हमारा भी पैसा है ना। कोली लोग का तो पहले से ये एक ओल्ड बैंक है। महिलाओं को आपने देखा यहाँ पर गोते भी लगते? हाँ, महिलाओं का ही पैसा है, सब कोली लोग बेच के आते हैं पूरा। ये भी है ना, अपना लॉकर्स भी है, लॉकर्स चालू है, लॉकर्स का खोलने दे रहे हैं, खाली ऑपरेट नहीं हो रहा है। आपका भी कुछ पैसा यहाँ पर था? आप भी? अरे पैसे है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब ये बैंक बंद होने वाली है, जब पैसे हम लोग के है उसमें, तो हम लोग को पैसा किस तरह से मिलेगा? पब्लिक का पैसा है, हम लोग की मेहनत का पैसा है, हम लोग कैसे जाने देंगे इसे? वो लोग बोलते हैं 3 महीने का प्रॉफिट लिख के दे दिया बोर्ड में, लेकिन बोर्ड का क्या भरोसा? बोर्ड तो कम कोई भी लिख के दे देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, थोड़ा चलता है। आंखें नम है काफी। अरे क्यों नम नहीं रहेंगे भाई, मेहनत का पैसा और कितना साल पुराना अकाउंट है, ऊपर से दादागिरी ये लोगों की, कितनी दादागिरी कर रहे हैं। इनका पैसा जाता तो, ये जो आके जो इनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, इनका पैसा जाता तो। जी, मैं आपको देखिए यहाँ पे और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर विजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे महिलाओं की। देखिए फोन पे बातचीत कर रही हैं और आंसू जो है वो रुक नहीं गए हैं। इनका जो दुख दर्द है वो यहाँ पर अब वो इनके आंसू जो बयान कर रहे हैं। यहाँ तक कि आसपास के जो लोग खड़े वो अब एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशान है, जाहिर सी बात है राकेश, यहाँ पर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि परेशानी कितनी कितनी बड़ी है, क्योंकि सबकी मेहनत का पैसा है। वो पैसा अगर नहीं मिलेगा तो ये सवाल उठने लाजमी उनकी तरफ से हो जाएंगे। अब बने रहिएगा साथ में। ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इस पर ताला लग गया। मुंबई में क्या कुछ हुआ है समझिए जरा। आरबीआई की ओर से दरअसल बैन लगा दिया गया है यहाँ पर इस बैंक पर। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर इसी के चलते प्रतिबंध लग गया। अनियमितताओं के चलते ये बैन आरबीआई ने लगाया है। इस बीच ग्राहकों का पैसा निकालने पर रोक लगा दी गई। ना डिपॉजिट हो सकते हैं, ना ही विड्रॉल किए जा सकते हैं, ना पैसे आप जमा कर सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। लोन या एडवांस देने पर आरबीआई ने रोक लगा दी है बैंक पर। 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम पाने के हकदार हैं। जो कहा जा रहा है वो भी 90 दिनों का वक्त है यहाँ पर लगेगा, जिस पर लोगों को भरोसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये सारे नोटिस और ये बोर्ड पर लगाए गए हैं, लेकिन ये कितना सच है, कब तक मिल पाएगा, सवाल यहाँ पर लोग ये पूछते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राकेश, लोगों के मन में ये सवाल जो बहुत लाजमी हो जाता है कि ठीक है, कह दिया आपने कि 90 दिनों में पैसा मिलेगा। एक तो वहाँ पर ग्राहक बहुत
सैटिस्फाइड, संतुष्ट इस बात से नजर आ रही थी, उनको लग रहा है कि नहीं पैसा मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोग परेशान है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। जी बिल्कुल, ज्यादातर लोग जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई जो यहाँ पर सेविंग की थी, किसी ने 10-10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो सेव किए थे, किसी ने ज्यादा बड़ी रकम जो सेव की थी ताकि कभी किसी को अपने बच्चों की शादी में काम आए, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आए, किसी को बुढ़ापे में जो काम आए, ये तस्वीर जो इसके लिए लोगों ने पैसे यहाँ पर ये किए थे। लेकिन लोगों में जो काफी परेशानी है, क्या कुछ परेशानी किस तरीके से बयान करना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये पैसे मेरे मिलने चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम लोग ने बहुत बड़ी मेहनत से कमा के रखा है यहाँ पे। आपने इमरजेंसी के लिए, बच्चों के लिए सोच के पैसे जमा किए? मेरे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे, उसके लिए रखा हूँ मैंने ये पैसा जमा करके, और कुछ नहीं। अभी कुछ बातचीत हो पाई बैंक वालों से? किसी अंदर गए नहीं, बाकी अभी आप लॉकर के लिए खड़ी हैं? नहीं, पैसे के लिए खड़ी, पैसे रखे। देखिए, लोगों की आंखें गंभीर है, परेशान इसलिए हैं कि भले आज कैश ट्रांजैक्शन नहीं, लेकिन वो लॉकर की कतार में खड़ी ताकि अंदर उन्हें कुछ जवाब मिल सके। ऐसे ही जो है तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो अपने लॉकर से सामान निकालने के लिए खड़े हैं, लेकिन जो बचत जो थी उसका क्या? लोगों का सवाल यह है कि 5 लाख रुपए तक की जो डिपॉजिट है वो तो उन्हें 90 दिनों के अंदर इंश्योरेंस के तहत मिल सकती है, वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी गारंटी अब तक बैंक ने नहीं दी है। लेकिन जिन लोगों के पैसे 5 लाख से ज्यादा है उसका क्या होगा? आखिर में किस लोगों के 10 लाख है, 15 लाख है, 25 लाख है, किसी ने अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे डाले हुए हैं, किसी ने अपने पूरी जिंदगी भर की जो कमाई है वो डाली हुई है, इसीलिए लोग जो है यहाँ पर परेशान है। सर क्या कहेंगे आप? ये क्या है बस सब, अरे क्या प्रॉब्लम करके रखा है लोगों ने, जबरदस्ती का लोन दे दे के लोगों को दे देते। हम साला 10,000 मांगने आओ तो नहीं देते, हराम का पैसा आता है क्या? ये लोग ऐसे बांट देते हैं, और ये ऊपर से दादागिरी धक्के मार रहे हैं। ये लोगों का काम क्या है? इज्जत से पब्लिक को समझावे। मैडम आप क्या कहेंगे, आप कुछ बताएंगे? आपका भी खाता था यहाँ पे, अकाउंट? हाँ, मेरा अकाउंट है यहाँ पे, 1 साल से ऊपर हो गया मैं यहाँ पे आके पैसा भरती हूँ, और अभी तो कुछ खबर नहीं हुआ। मुझे अभी फोन आया तो मैं भागती हुई आई हूँ। काफी, जब आपको पता चला तो आपका पहली प्रतिक्रिया क्या थी? काफी बड़ा झटका लगा होगा निश्चित तौर पे। फिर झटका लगाना तो क्या है, ऐसा लगा कि घर काम करते हैं ना, घर काम कर करके पैसे जमा करते हैं। ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, सबको सब दिखता है, तो क्यों आरबीआई को नहीं दिखा कि यहाँ कुछ घपला हो रहा है? क्यों दूसरे किसी को नहीं दिखा, सीईओ को नहीं दिखा, मेन चेयरमैन को नहीं? लोग यहाँ पर परेशान हैं, आक्रोशित हैं, मायूस हो रखे हैं कि आखिर इस तरह की स्थिति आने क्यों दी गई। राकेश, आप नजरें बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।